Hello student, in this video we will discuss about amphibians, and you know that amphibians belongs to the vertebrata and the superclass Tetrapoda, and this is the class amphibian. Amphibian, what does it mean? Amphibian दो वर्ड से बना है बेटा. वन इज द एम्फी. एम्फी मीन्स होता है बोथ, एंड सेकेंड इज बायस, दैट इज फॉर द लिविंग. So what does it mean? That these organisms can live both on land and water. दोनों लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं. बट व्हेन यू वर इन द लोअर क्लासेस लाइक 4th, 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड, तो द टीचर में टोल्ड यू दैट स्नेक, जो वाटर स्नेक है, क्रोकोडाइल है, दैट इज ऑल्सो एम्फीबियन. बेटा वो एम्फीबायस हैं. दीज आर एम्फीबिया, ये क्लास है. वहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया जाता है एम्फीबायस, यानी कि दोज विच कैन लिव बोथ लैंड एंड द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबायस. बट these animal are belongs to the class amphibian. Now what is the difference between the amphibious and the animals belong to the class amphibia? तो simply क्या है बेटा कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दीज एनिमल दोज हु बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया लिव्स ऑन द लैंड, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे हैव टू गो टू द वाटर. जैसे हमने कहा था ब्रायोफाइट इज़ द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट को हमने प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों कहा था? बिकॉज दे वर टेरिस्ट्रियल, बट उनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर इज रिक्वायर्ड. ओके, तो फर्स्ट थिंग है दे कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट. सेकेंड थिंग, क्योंकि एम्फीबियन किसको बिलोंग करते हैं बेटा? हमने पहले पढ़ा है टेट्रापोडा. तो टेट्रापोडा को बिलोंग करते हैं. इट मीन्स दे आर हैविंग द 2 पेयर ऑफ लिम्स. 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं. 4 लिम्ब, आगे वाले पैरों के लिए वर्ड होता है 4 लिम्स, और पीछे वालों के लिए होता है हाइंड लिम्स. हम लोगों में हम सिंपली 4 लिम्स को हैंड कहते हैं और हाइंड लिम्स को लेग्स कहते हैं. ना बॉडी जो होती है उनकी डिविजिबल होती है इनटू द हेड एंड ट्रंक. हेड और ट्रंक 2 रीजन होते हैं, बट इन सम ऑफ द एम्फीबियंस द टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन, फॉर एग्जाम्पल सैलामेंडर. उनकी स्किन जो होती है बेटा दैट रिमेन मॉइस्ट. अब वो स्किन मॉइस्ट क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड. किसकी प्रेजेंस की वजह से बेटा? म्यूकस ग्लैंड की प्रेजेंस की वजह से देयर स्किन रिमेन मॉइस्ट. ठीक है, लैंड पर है तो लैंड पर 2 ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, या तो स्किन मॉइस्ट रहे या फिर स्किन पे क्या हो? स्केल्स प्रेजेंट हो, या जो एपिडर्मिस है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की हो, यानी डेड स्किन ऊपर हो जैसे हम लोगों की होती है. तो दैट इज देयर मॉइस्ट स्किन, बट द स्किन डज नॉट हैव स्केल. तो उसकी जगह उनके में क्या हो जाती है? म्यूकस ग्लैंड इज देयर. दे हैव आईलिड्स, अपर आईलिड एंड द लोअर आईलिड. आई लैशेज नहीं बेटा, आईलिड्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट इज द जो उनका ईयर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं टिम्फेनम से. अब टिम्फेनम क्या है बेटा? अगर हम लोगों में टिम्फेनम देखें तो यू हैड स्टडीड ईयर इन द 9th स्टैंडर्ड. 9th स्टैंडर्ड में आपने ईयर का स्ट्रक्चर करा था, जिसमें हमने कहा था ईयर एक तो एक्सटर्नल ईयर होता है जिसे पिन्ना कहते हैं, फिर ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है, फिर उसके बाद में ईयर ड्रम होता है जिसके लिए हमने वर्ड यूज़ करा था ईयर ड्रम सिंपल लैंग्वेज में. तो एक्चुअली दैट ईयर ड्रम इज द टिम्फेनम. तो इनमें ये टिम्फेनम प्रेजेंट होता है और वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द टिम्फेनम ओनली एंड दैट रिप्रेजेंट्स ईयर. नेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा जो एम्फीबियंस की भी है, रेप्टाइल्स की भी है. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों दे ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर. एलिमेंट्री कैनाल भी उसी चेम्बर में ओपन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट भी उसी चेम्बर में ओपन होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी इसी चेम्बर में ओपन होता है, और उस चेम्बर को कहा जाता है क्लोएका. यानी क्लोएका रिसीव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मीन्स फीकल मैटर, दे रिसीव द एक्सक्रीटरी वेस्ट मीन्स यूरिन, and they receive
the ova or the sperm in the cloaca only, and this cloaca opens to the exterior. बाहर की तरफ ओपन होता है क्लोएका, यानी क्लोएका से they release the fecal matter, excretory waste as well as the sperm or the ova also. हार्ट जो होते हैं बेटा इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब 2 एट्रियास एंड 1 वेंट्रिकल. 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. इस एट्रिया को जो होता है बेटा हम लोगों के लेफ्ट साइड में होता है उसको राइट एट्रिया कहा जाता है, और जो राइट साइड में होता है उसको लेफ्ट एट्रिया कहा जाता है. और ये सिंगल वेंट्रिकल. इधर आता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा, तो क्योंकि बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है तो देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में था कि हाउ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड. कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को कैसे टॉलरेट कर लेते हैं. कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और फिर वो दोनों मिक्स हो गए. तो बेटा इसके लिए इसका रीज़न था कि एज दीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड बेटा मैंने पहले भी बताया था. द एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एम्बियंस. एम्बियंस मतलब होता है सराउंडिंग. जैसे ही मैं एम्बियंस बोल रही होंगी आपके दिमाग में एम्बियंस मॉल आ रहा होगा, गुड़गांव वाला, है ना, सबको पता वो 1 किलोमीटर लंबा एम्बियंस मॉल है. एम्बियंस का मीनिंग होता है सराउंडिंग, यानी आपके चारों तरफ जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसके लिए वर्ड जो होता है उसे एम्बियंस कहते हैं. तो अगर सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई है, जैसे आजकल समर सीजन चल रहा है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा. ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर और द एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ लो, तो इनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो फिर आप कहोगे तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड से क्या लेना देना है? बेटा हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तब एफिशिएंटली होएगा जब देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड. तो हमारे अंदर देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बट एम्फीबियंस में देयर इज़ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ओके, नाउ दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सेक्सेस बेटा इसमें सेपरेट होता है, यानी मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. एक्सटर्नल इसका मतलब दे ले एग्स. ओविपेरस मतलब ले एग्स. अब इनके जो एग्स होते हैं बेटा दे आर नॉट कवर्ड बाय द शेल. वो शेल्ड एग नहीं होते, अनशेल्ड होते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब होता है लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट. तो सिंपली आई एम जस्ट गिविंग यू द 2 एग्जाम्पल्स. फ्रॉग. द लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड एज टेडपोल. टेडपोल के अंदर वो सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, दोज फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द फिश. जैसे दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. सेकेंड, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन because they are herbivores. Tail is present. Okay, जबकि फ्रॉग के अंदर टेल एब्सेंट होता है, गिल्स रिप्लेस हो जाते हैं लंग्स से. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉलर साइज की हो जाती है. तो द टेडपोल इज मॉडिफाइड इनटू द फ्रॉग एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. हमने बेटा एक बार रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किया था हर्डमेनिया में. यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस है वो प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव का मतलब जो टेडपोल है दैट इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लोअर क्लास, यानी ये फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रहा है.
और एडल्ट जो कर रहा है वो एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ बेटा लार्वा का, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोलोटल लार्वा। द लार्वा ऑफ द सैलामेंड्रा, जो सैलामेंडर है उसका लार्वा कहलाता है बेटा एक्सोलोटल लार्वा। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो द एग्जाम्पल ऑफ द एम्फीबियन आर ब्यूफो। ब्यूफो जिसको टोड कहा जाता है, टोड के ऊपर म्यूकस ग्लैंड थिक होती है और हॉर्नी टाइप की होती है, यानी पॉइजनस भी होती है। राना टिग्रीना दैट इज द स्पीशीज ऑफ द फ्रॉग। हाइला, हाइला इज अ ट्री फ्रॉग, और इनके जो आगे टोज होते हैं उन पर स्टिकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सो दैट दे कैन स्टिक ऑन द ट्री, पेड़ पर रहते हैं बेटा। सैलामेंड्रा या सैलामेंडर, सैलामेंडर जो होते हैं इनके लिए इनके टेल्ड होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज टेल्ड एम्फीबियंस। एंड नेक्स्ट इज द इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो होता है वो लिम्बलेस एम्फीबियन है। लिम्बलेस मतलब दे डज नॉट हैव एनी लिम्ब, ना फोर लिम्ब होते हैं ना हाइंड लिम्ब होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, दीज इक्थियोफस आर लिविंग इन द बरोज, बरो में रहते हैं बेटा, तो इनकी आइज़ के ऊपर भी आईलिड जो होती है वो कवर्ड रहती है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं दे आर ब्लाइंड, है ना, ये कम्प्लीटली क्या रहते हैं, ब्लाइंड रहते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास एम्फीबिया। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्लास एंड दैट इज द क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया किससे वर्ड डिराइव हुआ है बेटा? रेप्टिलिया वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द रैपर और द रेप्टम। रेप्टम का मीनिंग होता है क्रॉल करना, क्रॉल मतलब इस तरह से चलना, या फिर क्रीप, क्रीप भी यही वाला इस तरह से क्रीपिंग करते हैं। तो बिकॉज द रेप्टिलिया मेंबर्स, जो द क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स होते हैं, दे क्रीप, क्रॉल करते हैं बेटा, दैट्स वाई दे आर पुट अंडर द रेप्टिलिया। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा? तो हम रेप्टिलिया से ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कंसीडर करते हैं। फ्रॉग को तो एम्फीबायस हो गया ना बेटा, यहाँ पे ये ट्रू टेरेस्ट्रियल है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हम इन्हें ट्रू टेरेस्ट्रियल कहते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। उनकी बॉडी ड्राई होती है और उसके ऊपर कॉर्निफाइड स्किन यानी थिक स्किन होती है, या फिर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स होते हैं। एंड सेकेंड फीचर है बेटा ट्रू टेरेस्ट्रियल का, दे ले शेल्ड एग। शेल्ड एग मतलब कि इनका जो एग शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इनके भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, उसकी बजाय इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, टिम्फेनम, जिसे हम ईयर ड्रम, यानी देयर ईयर ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द टिम्फेनम। लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में तो 2 पेयर होते हैं, और नहीं होते जैसे स्नेक में नहीं होते। हार्ट जो है बेटा इनका 3 चैम्बर्ड होता है। वैसे ये कहा जाता है कि पार्टली 4 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इनका अगर हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज 2 atria and this like this. The partition is there, their partition is there, 2 atria, right atria, left atria, almost right ventricle, लेफ्ट वेंट्रिकल, बट हेयर इट इज़ नॉट कम्प्लीटली पार्टीशन, तो इसे कहा जाता है पार्टली 4 चैम्बर्ड, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल में ये कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। तो हेयर ऑल्सो द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड है। दे कैन ऑल्सो टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, एंड वॉट इज़ द रीज़न फॉर द टॉलरेंस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, poikilothermal. Okay, now we come on to the next property. रेप्टाइल्स में जो स्नेक्स और लिजार्ड्स होती हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्नेक्स और लिजार्ड्स।
दे शेड देयर स्केल्स, ये अपने स्केल्स को शेड करती हैं एज स्किन कास्ट, स्किन के कास्ट के फॉर्म में, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपने नाम सुना भी होगा, कैचुली, कि सांप अपनी कैचुली छोड़ देता है। तो सांप अपने जो स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है टाइम टू टाइम, बिकॉज वो डेड पार्ट है। जब स्नेक ग्रो करता है, साइज में इंक्रीज होता है, तो वो चीज़ उसको शेड करनी पड़ती है। तो दे शेड देयर स्किन कास्ट, ठीक है। लिजार्ड्स ऑल्सो शेड देयर स्किन कास्ट, लेकिन बच्चे कहते हैं मैम सांप की कैचुली के लिए तो सुना भी है, देखा भी है कईयों ने, लेकिन लिजार्ड की तो कैचुली या लिजार्ड की तो स्किन कास्ट किसी ने भी नहीं देखा बेटा, है ना। बिकॉज तो बेटा इसको एक बार, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन द MSc प्रीवियस ईयर लॉन्ग बैक, है ना, 1994 की बात है बेटा, जब मैं प्रीवियस ईयर में थी। तो उस टाइम में आई वॉज जस्ट स्टडिंग इन द नाइट, तो अराउंड 11 o'clock का टाइम होगा बेटा, एकदम से कर्टन को ऐसा कर्टन हिला एकदम। तो मैंने ध्यान से देखा कि क्या हुआ, तो देखा तो बेटा एक लिजार्ड थी, वो बार बार अपनी टेल रीजन पे जा रही, अपने माउथ को, और टेल रीजन पे ऐसे माउथ को कट कर रही। तो क्योंकि बायो स्टूडेंट थी तो आई स्टार्टेड वॉचिंग, देखने लग गई बेटा, और देखा तो धीरे धीरे उसने सारी स्किन पीछे से टेल रीजन से कट करते हुए और स्किन को खींच खींच के मुंह से, बार बार मुंह को पीछे लाए, स्किन को खींच खींच के लाए, और लास्ट में उसको स्वॉलो करती गई बेटा। और लास्ट में जो हेड रीजन से था, तो वो हेड रीजन से रिमूव करने के लिए उसने हेड को भी बार बार इस तरह से करा, और अल्टीमेटली वो उसने अपनी पूरी स्किन निकाल के एंड देन शी एट इट अप, उसको खा लिया। तो इसलिए उसकी हमको जो स्किन कास्ट है वो नहीं मिलती। तो स्नेक्स एंड लिजार्ड दे शेड देयर स्किन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सेक्सेस बेटा सेपरेट है, मेल एंड फीमेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, मीन्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, यानी स्पर्म का एग के साथ में फ्यूजन बॉडी के अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। दे आर ओविपेरस, एग लेइंग है बेटा, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीन्स नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। Now there are so many examples given in your NCERT book for the reptilia. They have given the common name also as well as the zoological name also. Chelone, that is turtle, and second is the testudo, that is tortoise. There is a difference between the turtle and the tortoise. Turtle जो होता है बेटा, इसका जो बॉडी का जो डॉर्सल साइड में शेल जो होता है वो हार्ड नहीं होता, बहुत कैरापेस बहुत हार्ड नहीं होता, एंड मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, और इनके लेग्स जो होते हैं वो फ्लिपर लाइक होते हैं, सो दैट दे कैन स्विम, और ये मोस्टली ओशन में प्रेजेंट होते हैं, सी में रहते हैं। बस केवल एग ले करने के लिए दे कम ऑन टू द बीच पर आते हैं बेटा एग ले करने के लिए। टॉर्टोइस जो होता है ये टेरेस्ट्रियल, ये पानी में भी रहता है, एक्वाटिक भी है, लेकिन ये लैंड पर मोस्टली रहता है। इसके थिक कैरापेस होता है, यानी कि जो शेल होता है ऊपर डॉर्सल साइड पे वो थिक मोटा होता है बेटा। हम कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, रैबिट एंड द टॉर्टोइस की आपने स्टोरी सुन रखी है। नेक्स्ट इज द चमेलियन। कई लोग इसे चमेलियन प्रोनाउंस करते हैं और कई लोग इसे कमेलियन प्रोनाउंस करते हैं। अगेन द सेम थिंग, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। अगर अमेरिकन इंग्लिश लेना है तो ये चमेलियन वर्ड होएगा, और अगर ब्रिटिश इंग्लिश लेना है तो इट इज़ कमेलियन, क्योंकि वहाँ सी स्टैंड फॉर क, मैंने पहले भी बताया था। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्री लिजार्ड। एंड सेकेंड इज द कैलोटिस। कैलोटिस मतलब कि गार्डन लिजार्ड। देयर इज़ अ डिफरेंस। गार्डन लिजार्ड जो होता है वो यूजुअली अपने स्किन को बहुत कैमोफ्लेज करके रखता है, यानी ग्रीनिश कलर का रहता है बेटा। एंड देयर इज़ नॉट सो मच डिफरेंस, बट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई बिटवीन द गार्डन लिजार्ड एंड द ट्री लिजार्ड्स। नेक्स्ट इज द हेमीडेक्टाइलस, जो हम लोगों के घरों में लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, दैट इज द हेमीडेक्टाइलस। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल यू ऑल नो। एलिगेटर। अब क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस है बेटा? हम कहते हैं एक तो मगरमच्छ होता है,
तो मगरमच्छ इज द क्रोकोडाइल। तो फिर एलिगेटर क्या होता है? एलिगेटर इज द घड़ियाल। अगर आप लोगों ने देखा हो कि मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल जो होता है, उसका इस तरह से आगे का स्नाउट होता है और एलिगेटर का स्नाउट इस तरह से लॉन्ग स्नाउट होता है। ठीक है, तो एलिगेटर हैव लॉन्ग स्नाउट, है ना, वेल क्रोकोडाइल डज नॉट हैव अ लॉन्ग स्नाउट। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। स्नेक्स भी बेटा रेप्टाइल्स में आते हैं, दे ऑल्सो क्रॉल एंड दे आर लिम्बलेस। तो उसमें नाजा, दैट इज द किंग कोबरा या कोबरा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट इज द बैंगरस। बैंगरस इज द क्रेट स्नेक, ये यूजुअली डेजर्ट एरिया में ज़्यादा मिलता है बेटा। एंड वाइपर इज कंसिडर टू बी द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, है ना, वाइपर को मोस्ट पॉइजनस स्नेक कंसिडर किया जाता है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्लास एंड दैट इज द एव्स। एव्स के अंदर बेटा बर्ड्स आती हैं, ऑल बर्ड्स। तो एव्स का फीचर ही यही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है बेटा, प्रेजेंस ऑफ फेदर इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द एव्स। ओके, अब मोस्ट ऑफ द एव्स कैन फ्लाई बट सम ऑफ देम आर फ्लाइटलेस ऑल्सो। फ्लाइटलेस बर्ड्स का नाम आपने सुना है। अब सबसे फर्स्ट थिंग है, बिकॉज दे कैन फ्लाइट तो दे शुड हैव सम सर्टेन फ्लाइट अडेप्टेशन, इनके अंदर अडेप्टिव फीचर होने चाहिए सो दैट दे कैन फ्लाई। तो क्या अडेप्टिव फीचर है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइनल पेपर में, कि सबसे फर्स्ट फ्लाइट अडेप्टेशन है कि इनके जो फोर लिम्ब है, यानी आगे वाले जो लिम्ब्स हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू विंग्स। किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? विंग्स, सो दैट दे कैन फ्लाई। अब बेटा फ्लाई होने के लिए देयर बॉडी वेट शुड बी लाइट। अब हम ट्रेन में जाते हैं, कितना भी सामान लेके जा सकते हैं हम, है ना, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 20 किलो कैरी कर सकते हो या 25 किलो कैरी कर सकते हो। आप चाहो तो 2 सूटकेस लेके जाओ, आप चाहे तो 4 सूटकेस लेके जाओ। लेकिन अगर आप फ्लाइट पे जाओगे तो दे जस्ट अलाउ कि ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ बैगेज इज़ अलाउड, 25 kg इज़ अलाउड और 20 kg इज़ अलाउड। तो इनके भी बॉडी को वेट को कम करने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं सो दे कैन फ्लाई एफिशिएंटली। तो फर्स्ट इज इनके बीक होती है बेटा, और बीक में टीथ नहीं होते। सेकेंड, इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो हॉलो होती है बेटा, और साथ में उनके एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। इतनी लाइट होती है बेटा जितना पेपर लाइट होता है, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना, स्ट्रॉन्ग काफ़ी होती है लेकिन वेट में बहुत ही लाइट होती है। अगर आप उठाओगे तो एक पेपर उठाया और बोन उठाई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा, अगर कोई आपके आँख बंद करके और ऐसे 2 हाथ में, एक हाथ में पेपर रख दे और एक हाथ में बोन रख दे, यू कैन नॉट टेल कि किस हाथ का वजन ज़्यादा है। इनके जो लंग्स होते हैं बेटा उसमें एयर सैक्स होते हैं। कैसे एयर सैक्स होते हैं? जैसे हम लोगों के ये लंग्स हैं, इनके लंग्स में इस तरह से एडिशनल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये इनहेल करते हैं द एयर, फ्रेश एयर गोज इनसाइड, फ्रेश एयर अंदर आ जाती है बेटा। और जब ये एक्सेल करते हैं तो यहाँ से फाउल एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेश एयर है वो वापस से कहाँ आ जाती है? लंग्स में आ जाती है। यानी द लंग्स ऑलवेज गेट फ्रेश एयर। तो इससे इनकी एफिशिएंसी, एज आई टोल्ड यू, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें मिलती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके अंदर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं इन द लंग्स, जो उनको एडिशनल एयर प्रोवाइड करते हैं। फीमेल बर्ड जो होती है दैट हैव द ओनली लेफ्ट ओवरी सो दैट दे कैन ले एग वन एट अ टाइम। यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है। एंड सेकेंड थिंग दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और हमने पढ़ा भी था बेटा वो किसके थ्रू? क्लोएका के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये सेमी सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। इसके अलावा बर्ड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, यानी जिन्हें हम लेग्स कहते हैं, वो स्केल्स से कवर्ड रहते हैं। एंड दे आर मॉडिफाइड आइदर फॉर स्विमिंग
वॉकिंग एंड इवन फॉर क्लैस्पिंग द ब्रांचेज। जैसे अगर सपोज ये ब्रांच है तो इसको पकड़ने के लिए इस तरह से क्लैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है बेटा एंड दे डज नॉट हैव ग्लैंड्स। पूरी बॉडी पे कहीं ग्लैंड नहीं होते, केवल उनकी जहाँ से टेल अराइज होती है एट द बेस ऑफ द टेल, तो द ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। और उस ग्लैंड को जो बेस ऑफ द टेल पर मिलती है दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज यूरोपाइजियल। मैंने बोला था जहाँ पे भी वर्ड आता है यूरो मतलब टेल, तो यूरोपाइजियल ग्लैंड मतलब टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा यूजुअली पक्षी अपनी चोंच को अपनी टेल के पीछे नीचे की तरफ ले जाते हैं और फिर पूरी बॉडी के ऊपर उसको रगड़ते हैं, तो दे आर जस्ट टेकिंग द ऑयल एंड पुटिंग इट ऑन द फेदर्स। एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली ऑसिफाइड होता है यानी कि बोनी होता है, सो दैट दे आर हैविंग द बोनी एंडोस्केलेटन, स्ट्रॉन्ग रहता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं उनके अंदर एक एडिशनल चैम्बर होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉप एंड द गिजार्ड। गिजार्ड बेटा जब ये खाना खाते हैं यानी चुगते हैं तो उसके साथ में दे टेक सम स्टोन ऑल्सो, और वो स्टोन उनके गिजार्ड में चले जाते हैं। और वहाँ पे जब ये क्योंकि दे फीड ऑन द ड्राई सीड्स तो और बीक में टीथ है नहीं, तो हु विल मैस्टिकेट, चबाएगा कौन? तो चबाने का काम जो होता है वो गिजार्ड में होता है। तो दे हैव एडिशनल चैम्बर। और जब आपने सुना होगा देखा होगा या तो कि जब बर्ड के बेबीज़ हैच आउट होते हैं तो बर्ड विल फीड ऑन देम, वो मुंह खोल लेते हैं बेबीज़ और वो उसमें फीड करती हैं। वो बेटा पहले फूड को अपने अंदर लेती हैं, वहाँ पे उसको मेस्टिकेट हो जाता है और दे अगेन रिग्रीगेट बैक, और उसको कहा जाता है क्रॉप मिल्क, क्योंकि वो क्रॉप से क्रॉप एन एडिशनल चैम्बर। इनका हार्ट बेटा 4 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड है, सो देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना, 4 चैम्बर्ड है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, सो दे आर एफिशिएंट एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। लंग्स होते हैं बेटा इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। नेक्स्ट सेम ओवीपेरस है विद डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स नो लार्वल स्टेज इज देयर। नाउ एग्जाम्पल इज कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, पिस्टेक्युला, क्या वर्ड प्रोनाउंस करेंगे? पिस्टेक्युला, पिस्टेक्युला इज द पैरट, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, एप्टेनोडाइटस पेंगुइन, और नियोफ्रन वल्चर। वल्चर आप लोगों को पता है बट अब तो शायद आप लोगों ने कभी देखे भी नहीं हो। वल्चर यूजुअली दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग बॉडी, यानी डेड बॉडीज़ के ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको सिंपली ये कहा जाता है कि दीज आर द स्कैवेंजर्स। ये क्या है बेटा? स्कैवेंजर्स। Those who feed on the dead bodies are called as scavengers. So they are scavengers. So this is aves is complete. Now only one class is there left, that is mammalia.